अमेरिका के 138 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति रहा, फिर चुनाव हारा और उसके बाद फिर से राष्ट्रपति बना। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जो मुसलमानों के आलोचक माने जाते हैं, लेकिन इस बार दिल खोलकर मुसलमानों ने उनका सपोर्ट किया है। क्या वजह रही है मैं आपको आगे इस बारे में बताऊंगा। यहाँ एक बात और मेंशन करना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उसमें किस तरह की धार्मिक प्रक्रियाओं का काम किया जाता है। क्यों एक सिटिंग डेमोक्रेट पार्टी इतने बुरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से हार गई, जो कि पहले एक चुनाव हार चुके हैं। तो इसके पीछे की कुछ वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि वहाँ की जो जनता है वो फुल्ली एजुकेटेड है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि कितने ही बड़े बड़े जुर्म करो, बस एक बार आओ मंच पर और दूसरे समुदाय को आकर के गालियां दे दो और बस बल्ले 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 शुरू हो जाती है। ऐसा वहाँ की जनता में नहीं है। वहाँ की जनता देखती है काम, और वहाँ उन्होंने वैसा ही देखा। तो सबसे पहले डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो बाइडेन का नाम ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा गया कि यही इसके मुकाबले में चुनाव लड़ेंगे फिर से। लेकिन जो बाइडेन की उम्र का तकाजा होता जा रहा था और जिस मंच पर भी जो बाइडेन जाते थे वहां पर ऐसा फील हो रहा था उनकी पार्टी को कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने इनकी लोकप्रियता फीकी दिखाई दे रही है। बस फिर क्या था, उनकी पार्टी ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, आप साइलेंट होकर बैठ जाओ। और जुलाई में जो बाइडेन के द्वारा कमला हैरिस का नाम खुद ही नॉमिनेट कर दिया गया राष्ट्रपति पद के लिए कि भाई ठीक है, अब मैं बैठ जाता हूँ, मेरी जगह पर ये इलेक्शन लड़ेंगी। उसके बाद में क्या था कि इतना कम समय था कमला हैरिस के पास में चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग में जैसे ही कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट हुआ तो जो ग्राफ पहले ऐसे चल रहा था वो ग्राफ उठ करके ऊपर जाने लगा। लोगों को लगने लगा कि भाई अगली राष्ट्रपति कमला हैरिस ही बनेंगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा। सबसे बड़ा कारण तो था उनके दोस्त इलोन मस्क का, जिन्होंने अपनी दिलो जान से कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में। हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रंप 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 ही दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ हो रहा था इलोन मस्क की मेहनत की वजह से। अब यहाँ पर जो मुद्दे थे जिनकी वजह से जो बाइडेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, वो सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ की अर्थव्यवस्था। जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद ही कोरोना आ गया, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, उसमें थोड़ी बहुत अमेरिका की भी डाउन हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी जरिया बनाया। फिर कोरोना काल में इतनी उच्च सेवा होने के बावजूद भी लाखों अमेरिकी लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ कोरोना की वजह से। और अमेरिका में हालांकि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजों पर महंगाई अमेरिका में बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये महंगाई कैसे बढ़ी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी अपना मुद्दा बना लिया कि ये महंगाई बढ़ी तो बढ़ी कैसे। हमारे यहाँ नहीं है कि दुनिया भर की चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन बस एक बार जाओ और बोल दो बटोगे तो कटोगे और जनता तुम्हारे साथ। ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ पर दिखाई देता है कि भाई महंगाई कम करो, मेरे पेट में रोटी जानी है, रोटी खाने वाला आदमी हूँ मैं, अपने बीबी बच्चों के लिए कैसे काम करूंगा, ये अमेरिका के लोग सोचते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। भूखा मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धर्म रक्षक बनूंगा। धर्म की रक्षा तब कर सकते हो जब आप अपने आप की अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हो, अपने परिवार को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं होता। और जनता ने कहा महंगाई हुई है तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, खत्म। उसके बाद में विदेश नीति की बारी आती है। विदेश नीति के मामले में ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, ये जो बाइडेन प्रशासन है, ये जब जब सत्ता में आया है इसने पूरी दुनिया में आग लगाई है और जगह जगह युद्ध शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया की अगर सबसे ज्यादा फसादी कोई पार्टी है तो वो डेमोक्रेट पार्टी है, जिसका मकसद है सिर्फ दो देशों को आपस में लड़वाना, अपने हथियार बेचना और अपनी बात मनवाना। अब आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, जब से जो बाइडेन सत्ता में आया है तब से दुनिया में युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं, युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे पहले अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध चल रहा था। इसी जो बाइडेन प्रशासन की वजह से भारत और चीन के रिश्तों में भी बहुत ज्यादा खटास आना शुरू हुई थी। बीच में आपने देखा होगा कि युद्ध तक की नौबत आ चुकी थी। मोदी जी ने कह दिया था, बोले चलो ठीक है हम देख लेंगे, लड़ेंगे। 2016 से 2020 तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रही अमेरिका में, गाजा में शांति रही। कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इक्का दुक्का ऐसे हमले होते थे छोटे मोटे, लेकिन जैसे ही ये जो बाइडेन प्रशासन आया इसकी वजह से फिर से वहां पर हमले होना शुरू हो गए। सारे के सारे जो संगठन थे एक्टिव हुए और ये इजरायली संगठन भी एक्टिव हुआ और इसने भी जो बाइडेन प्रशासन में इस तरह के कारनामे करना शुरू कर दिए। कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, उस वक्त भी यही डेमोक्रेट पार्टी थी और जॉर्ज बुश वहां का राष्ट्रपति था। उसी ने
अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, और ना सिर्फ हमला किया बल्कि 20-21 साल तक उसने लड़ाई लड़ी, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। इंडियन 150 लाख करोड़ रुपए उसने यहाँ पर खर्च किए थे अफगानिस्तान में, मिला उसको कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, वो राष्ट्रपति बनता है, उसने सबसे पहले तालिबान से समझौते करने की बात रखना शुरू कर दी और उसने तालिबान से समझौते करना शुरू कर दिए। उसने कहा हमारे जो अमेरिकी सैनिक है उनको हम अपने देश में अब बुला रहे हैं, अब अमेरिका के बस की बात नहीं है कि वो तालिबान से लड़ सके, इतना पैसा खर्च कर सके। अफगानिस्तान सरकार जाने और तालिबान जाने। और 2021-22 में उसी समझौते के तहत अमेरिकी सेना वहां से चली गई और उसके बाद फिर तालिबान वहां की सत्ता पर काबिज हो गए। जो बाइडेन का जो प्रशासन है, ये जब भी आता है ये हमेशा आग ही लगाता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में 2016 से 2020 तक पूरी तरह से शांति थी। अब बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय क्यों डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हो गया। इसका सबसे बड़ा एक कारण तो ये है कि मुसलमान के पास में वहां पे भी ऑप्शन नहीं था। उसने देखा कि कम हानि हमें किससे पहुंचाई जा रही है, तो वो था डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से मुसलमानों को कम हानि है जो बाइडेन के मुकाबले। क्योंकि जो बाइडेन जब से सत्ता में आया है तब से इजराइल हमले पे हमले कर रहा है और मासूम लोगों को मार रहा है, निशाना बना रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हम पूरी दुनिया में शांति समझौते कराएंगे जिससे कि ये हमले और युद्ध वगैरह ना हो। तो मुसलमान सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है, उससे तो बेहतर ही है। दूसरी बात, जो बाइडेन एक मीठा जहर है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन वो व्यक्ति थोड़े से हिसाब से फैसले लेता है। वो व्यक्ति चाहता ही नहीं कि किसी तरह से युद्ध हो। आपको याद होगा कि उस वक्त उत्तर कोरिया कितना ज्यादा एक्टिव था, अपनी मिसाइलें ताने फिर रहा था अमेरिका की तरफ को। लेकिन अमेरिका में उस वक्त सरकार किसकी थी? डोनाल्ड ट्रंप की। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों के दोनों ऐसी लड़ रहे थे, जुबानी जंग, हमले नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि अमेरिका ने उस वक्त अपने देश को सुरक्षित कर लिया, वरना उत्तर कोरिया के पास में हाइड्रोजन बम है, अगर वो मार देता गलती से भी अमेरिका पे तो पूरे अमेरिका का अस्तित्व मिटा देता। अब एक लास्ट बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वहाँ के न्यायाधीश, और इसके साथ साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने हाथ में रखनी होती है बाइबल, और बाइबल पर हाथ रख करके वो व्यक्ति शपथ लेता है कि भाई मैं अपने देश के प्रति हमेशा से समर्पित रहूंगा, सच का साथ दूंगा। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।